गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे। और आज एक सूचना देने आया हूँ। एक तो मैं बता देता हूँ आपको कि आज से एप्लीकेशन का काम और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। विद इन 10 या 15 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन लॉन्च करूँगा रीजनिंग के लिए, ऋषि सर रीजनिंग के लिए, जिसमें सारे एग्ज़ाम के हिसाब से ऑनलाइन आपको तैयारी कराई जाएगी। और ये 10 से 15 दिन का टाइम मुझे लगेगा एप्लीकेशन को बनाने में, ठीक है। उसके लिए आज से मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि साहब यूट्यूब पे क्लास चलती रहेंगी अल्टरनेट डेज में, ठीक है। जैसे आज ली तो एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन अल्टरनेट डेज एकांतर में क्लासेस चलती रहेंगी मेरी। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सारे के सारे यूट्यूब पे ही करा दूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। और पूरा कोर्स अगर बात करें बेसिक की, ट्रिक की, वो सारे के सारे मैं एप्लीकेशन पे कराऊंगा, ठीक है। इन दिनों क्या है, थोड़ा सा बिजी हूँ आरएस के एग्जाम को लेकर, और काफ़ी सारे बैचेज हैं जिनमें रीजनिंग कंप्लीट करानी है। और रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है आरएस प्री में। प्री निकालने के लिए रीजनिंग काम में आती है। और इस बार करीबन मेरा मानना यह है कि 10 से 15 क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग से बनेंगे इस बार, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है। आप तो जानते ही हैं ये बात, मैथ और रीजनिंग में थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। तो इस बार हो सकता है कि भाई 10 से 15 के बीच में रीजनिंग के एग्जाम्पल आपको मिले। और उसी में आज मैं सबसे पहला चैप्टर आपको प्रैक्टिस के हिसाब से लेके आया हूँ बोर्ड पे, जिसका नाम क्या है, देखिए, शेप्स एंड देयर सबसेक्शन, आकार और उनके उपविभाजन। ये अपन जो चैप्टर है इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, कौन कौन से एग्जाम के हिसाब से लिए हैं, आरएएस प्री, आईएएस प्रीलिम्स और पीएसआई, ठीक है भाई। इन तीनों एग्जाम को अपन टारगेट करते हुए ये चैप्टर अपन स्टार्ट आज कर रहे हैं। किस तरह से फिगर आएंगे एग्जाम में, देखिए। फर्स्ट नंबर का फिगर ये, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं, ठीक है। तो पहला मौका आपको, त्रिभुज गिनना सिखा चुका हूं क्लास में, है ना। और जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, जब भी आप मेरे से पढ़ेंगे तब सीखेंगे। पर फिलहाल मुझे इसका आंसर चाहिए, कितना आएगा। एक बार ट्राई करिए पूरी क्लास। बस एक चीज ध्यान रखना पूरी क्लास, ये जो सेट होता है इसमें 1 + 2 कितने ट्राइंगल बताए थे मैंने, 3 बताए थे, याद है। तो ऐसा जब भी डिजाइन दिखाई दे तो ये कितने कितने के सेट होते हैं भाई, 3-3 के सेट होते हैं ना। तो एक बार ट्राई करो, आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये 3 का सेट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां 3 का सेट, 6वां, 7वां, ये 8वां, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये भी 3 का सेट और ये भी 3 का सेट। एक बार देखो 3 कितने सेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है। तो इसका मतलब 10 × 3 बराबर कितने आए अभी तक, 30। देख लीजिए 30 दिखाई दे रहा है ना। अरे 3 के 10 सेट है इसमें, वापस देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है। 10 × 3 बराबर 30 दिखाई दे रहे। इसके बाद एक त्रिभुज देखो ये रहा, जो अलग से है, जो 30 में हमने कहीं से नहीं गिना, ये एक एक्स्ट्रा है। तो आंसर कितना आएगा इसका, 31। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। पूरी क्लास एक बार ऐसे कैसे देख लो, फिर अगला एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो एक बार ऐसे कैसे देख लीजिए सभी। तो आंसर आएगा इसका 31। 3 के 10 सेट थे, मल्टीप्लाई किया 30 और एक एक्स्ट्रा है, तो आंसर आएगा 31। बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति इस बार एग्जाम के हिसाब से, तो बिल्कुल छांट के लाया हूं मैं। और इनमें से काफी सारे एग्जाम्पल आपको पीएसआई, आरएएस और आईएएस, इन तीनों एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने ये तैयार किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आकृति में त्रिभुज बताने हैं कितने हैं। तो पहला मौका आपको फिर सॉल्व मैं करूंगा, ट्राई करिए सभी। मैं देखता हूं आप में से कितने लोग सही आंसर बताएंगे, ठीक है।
मैंने बताया था सेकंड नंबर का बेसिक, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो सेंटर को टच करती कितनी भी लाइनें जाएं, जितने भी ट्राइंगल अंदर होते हैं उनका डबल करना होता है, याद है? तो 1 2 3 4, 4 का डबल 8, ये 8 का सेट होता है। और अभी अभी बताया था मैंने ये कितने का सेट होता है, 3 का। इसके अकॉर्डिंग एक बार ट्राई करें आप, आंसर कितना आएगा फिर सॉल्व मैं कराता हूं। तो यहां पर ये 8 का सेट है, दिखाई दे रहा है, और ये बड़ा भी 8 का सेट है। 8 और 8 16, भाई 8 8 के 2 सेट हैं ऐसे, है ना? एक तो अंदर है देखो ये, और एक ही बाहर है। 8 8 के 2 सेट हैं, यानी 16 ये हो गए। 16 के बाद ये एक्स्ट्रा है 17 18 19 और 20। तो आकृति में त्रिभुज कितने आएंगे भाई? 20 आएंगे। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिगर, इस आकृति में बताने हैं त्रिभुज कितने हैं। पूरी क्लास ट्राई करें, फिर मैं गिनाता हूं। एक मौका आपके लिए, जितने भी त्रिभुज दिखाई दे वो बता देना मुझे, साहब ये आंसर आ रहा है इसका, और मैं देखता हूं आंसर तक कितने लोग पहुंच जाएंगे आप में से। एक एक करके गिन लीजिए, बड़े आराम से दिखाई देंगे आपको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो बड़े आराम से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिन पे नंबर लिखे हैं। 8 के बाद देखिए एक ही रहा जो हमने कहीं से नहीं गिना। कितने नंबर में? 9 नंबर में। तो आकृति में त्रिभुज कितने हैं भाई? 9। बहुत ही आसान आकृति है, दिखने में जरूर डरावनी लग रही है, पर आकृति में है कितने त्रिभुज? 9, ठीक है। अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ये इसमें आपको आंसर बताना है कितने। तो ट्राई सभी करें एक बार। इसमें भी 3 के सेट की मदद लीजिए, इस 3 वाले सेट की मदद लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग करना है। तीन 3 के सेट कितने हैं इसमें? देखिए यहां पर ये 3 का सेट है, एक ये 3 का सेट है, एक ये 3 का सेट है, और एक ये 3 का सेट है। इसके अलावा मिलाकर और कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहे, ठीक है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कहीं से भी देख लीजिए, और कोई त्रिभुज आपको दिखाई नहीं देंगे। तो यहां पर देखो ये भी त्रिभुज नहीं बन रहा। अगर आपको ये त्रिभुज दिख रहा हो तो ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। तो त्रिभुज कितने हैं? 3 गुणा 4 बराबर कितने? 12। 12 आंसर आएगा इसका। पूरी क्लास ऐसे कैसे नोट कर लेना, देख लेना, फिर अगला एग्जाम्पल दूंगा। ये बहुत ही आसान आकृति थी, 3 3 के 4 सेट हैं, तो 4 तिया 12, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल, इसमें क्या लिखा है देखो, नीचे दिए गए चित्र में कितने समकोण वाले त्रिभुज हैं? हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। जिसमें से इसकी 79 डिग्री बताई है। 90 डिग्री के लिए आप जानते हैं ना, 90 डिग्री की आकृति ऐसी होती है, देख लो। आपको समकोण त्रिभुज राइट एंगल वाले ट्राइंगल आपको काउंट करने हैं, यानी इस शेप वाले, ठीक है। ये 90 डिग्री होती है। ऐसे इसके अंदर कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं? पहला मौका मैं आपको दे रहा हूं गिनने का, और एग्जाम में आजकल राइट एंगल ट्राइंगल भी पूछता है, ठीक है। ये नया जमाना है, पहले ट्राइंगल ही ट्राइंगल पूछता था, आजकल रेक्टेंगल, ये क्या नाम है, राइट एंगल ट्राइंगल भी एग्जाम में पूछता है। तो ट्राई करें एक बार। राइट एंगल कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको? राइट एंगल ट्राइंगल देखो, एक तो ये 79 बता दिया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। इनको गिनना ही मत, ये वैसे ही नहीं है, ठीक है। एक तो 90 डिग्री ये दिखाई दे रहा है, एक 90 डिग्री ये दिखाई दे रहा है, एक 90 डिग्री ये दिखाई दे रहा है, और एक 90 डिग्री ये दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 कितने आएंगे भाई? 4। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कितने हैं आकृति में? 4। एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। ये अब इसको ध्यान से देखिए, निम्न आकृतियों में छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या कितनी है?
व्हाट इज द काउंट ऑफ स्मॉलेस्ट ट्रायंगुलर यूनिट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें एक तो बड़े त्रिभुज नहीं गिनने हैं आपको, जो मिलाकर बन रहे हैं ना उनको कभी नहीं गिनना है, उनको गिनना ही नहीं है, सिंगल सिंगल वाले देखने कितने। तो एग्जामिनर का जो मन होता है वो पूछता है एग्जाम में, टोटल ट्राइंगल नहीं पूछे, टोटल गिनना भी मत। और इतनी बड़ी आकृति में टोटल ट्राइंगल वाला एग्जाम्पल जिंदगी में नहीं आया एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर आकृति वही देता है जो खुद भी गिन पाए, ऐसी आकृति कभी नहीं देगा जो खुद ही ना गिन पाए। तो जब भी बड़ी आकृति देता है तो छोटे छोटे त्रिभुज पूछता है, यानी सिंगल सिंगल वाले ट्राइंगल आपको बताने हैं और मिलाकर जो बने हैं उनको नहीं गिनना है, आपको सिंगल सिंगल वाले देखने कितने। पहला मौका आपको ट्राई करें, इसमें जो छोटे छोटे त्रिभुज है ना वही गिनने हैं आपको, सिंगल सिंगल वाले, और दो को मिलाकर जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है उसको गिनना ही नहीं है। देखिए तो कितने हो गए आकृति में 28 त्रिभुज। सिर्फ आपसे क्या पूछें, छोटे छोटे त्रिभुज कितने हैं, मिलाकर जो बने हैं उनको नहीं गिनना है, सिंगल सिंगल वाले देखने। एक से करते हुए मैंने नंबर लिख दिए सारे के सारे, और टोटल है कितने इसमें 28। एक बार देख लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ भाई, नेक्स्ट फिगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये है नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर। ठीक है, फॉलोइंग फिगर। तो इनमें आपको स्क्वायर काउंट करने हैं कितने हैं, और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इक्वल इक्वल स्क्वायर होते हैं एक जैसे, इस तरीके से। देख लो ये आकृति इसके अंदर मौजूद हैं, 4 वर्ग इधर है 4 इधर है। मैंने कहा था इक्वल इक्वल स्क्वायर होते हैं तो किसी भी एक साइड पे नंबर लिखना है और उनका स्क्वायर करके टोटल करना है। याद है आपको? अरे यही बात थी ना अपनी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, यहाँ 16 कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो 30 वर्ग तो इसके अंदर हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अब 30 के अलावा कौन कौन से रह गए, 30 में जोड़ेंगे, कौन कौन से रह गए वो देख लीजिए। एक छोटा 30 में नहीं गिना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां। इन 8 को मैंने 30 में नहीं गिना, तो 8 और जोड़ेंगे इसमें। तो फिलहाल जो आंसर आएगा परफेक्ट वो कितना आएगा भाई 38। तो आकृति में जो वर्ग हैं वो कितने हैं 38। एक बार देख लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। तो इक्वल इक्वल के लिए बताया था मैंने, किसी भी एक साइड पे नंबर लिखना है, नंबर लिख के स्क्वायर करके टोटल करना है। 30 ये आ गए और 8 अलग से दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल आंसर आएगा 38। ये आपके लिए, ये फिगर आपके लिए, ट्राई करिए सभी, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर दे सकते हैं। गिनो चलो। इक्वल इक्वल के लिए तो स्क्वायर बताया था मैंने, और दूसरा तरीका ये बताया था कि जब इक्वल ना हो तब के लिए, जैसे ये 4 वर्ग इधर हैं 2 इधर हैं। इक्वल इक्वल के लिए तो क्या बताया था मैंने, नंबर लिख के स्क्वायर करके टोटल। और मैंने कहा था इक्वल जब ना हो तब के लिए कहा था कि एक कोने से एक लाइन बनानी है और नंबर लिखने हैं आपको। यहाँ कितने नंबर आ रहे हैं 4, और यहाँ कितने आ रहे हैं 2। इनका पीछे से गुणा करना है, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। ठीक है, और इसका गुणा 0 से करें 0, 1 का गुणा 0 से करें 0। जब कुछ भी ना बचे तो 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल इस आकृति में अगर देखे जाएं तो कितने हैं भैया 11। तो 11 तो इसी में ही है, देख लो ये अंदर अंदर वाली में। 11 के बाद 12, 13 और ये बड़ा 15, 16 और ये पूरा 18, 19 और ये पूरा। तो आकृति में कितने हैं वर्ग 20। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका 20। पूरी क्लास देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं और मैं देखता हूं कितने लोग आंसर बताएंगे आप में से। चलिए,
इसमें भी स्क्वायर काउंट करने हैं आपको और कोशिश करना आंसर इस बार सही जाए, गलत नहीं जाना चाहिए। और मैं देखता हूं कितने लोग आंसर बता सकते हैं। इक्वल इक्वल में तो आप जानते ही हैं, नंबर लिख के स्क्वायर करना है, अंदर अंदर जो रह गए हैं उनको और देख लेना, सबका टोटल कर देना, आंसर आ जाएगा। इक्वल इक्वल के लिए तो जानते ही हो आप। अरे ये आकृति तो इसके अंदर है, देखो अभी अभी समझाया था मैंने। एक जैसे वर्ग हो, नंबर लिख के स्क्वायर कर दिया करो, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 30। अभी जो YouTube पे क्लासेज आ रही हैं मेरी रिकॉर्डेड क्लासेज आ रही है, क्योंकि अभी मैंने बता दिया आपको कि नंबर ऑफ बैचेज बहुत ज़्यादा है ऑफलाइन वाले, जिनमें अभी मेरी क्लासेज लगी हुई है। और उसके अलावा थोड़े टाइम रिकॉर्डिंग का भी मैं दे रहा हूँ, एप्लीकेशन के लिए भी काम कर रहा हूँ। तो कुछ दिन तक क्लासेज रिकॉर्डेड ही आएंगी मेरी। लाइव क्लास जो है वो मैं कम से कम 20 या 25 डेज बाद फिर मैं लाइव क्लासेज स्टार्ट करूँगा। तब तक आप रिकॉर्डेड क्लासेस का आप पूरा सीखिए किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इस बार 3 एग्जाम मैंने टारगेट लिए हैं, RAS, IAS और PSI, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखेंगे आप। तो यहाँ पर 30 तो इसमें दिखाई दे रहे हैं। 30 के बाद कौन कौन से रह गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है भाई। तो 30 ये और 8 ये। आंसर कितना है इसका बोलो? 38। परफेक्ट आंसर क्या दे के आओगे? 38 दे के आओगे। तो एक बार नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे कैसे। नेक्स्ट क्या काउंट करने देख लो। यहां पूछ रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने बंद आयताकार बॉक्स हैं। बंद आयताकार बॉक्स देखने हैं आपको, तो एक बार ट्राई करें आप। एक तरीके से ये है कि रेक्टेंगल काउंट करने इस वाले फिगर में कितने हैं, और मैं जानता हूं आपका आंसर बड़े आराम से आएगा। तो पहला मौका आपको ही, उसके बाद मैं काउंट कराऊंगा। देखिए 1, 2, 3, 4 और यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 6 दिखाई दे रहे हैं। एक तो याद रखना कि सभी वर्ग आयत होते हैं। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, यानी वर्ग भी एक आयत होता है। वर्ग को आयत में गिनना है वापस। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और 6 के बाद ध्यान देंगे सभी, ये रहा, देखो ये रहा। अरे दिखाई दे रहा है कितने नंबर में? 7 नंबर में, ठीक है। और 7 के बाद में, अब सुनो, 7 के बाद में और कौन सा है वो पूरी क्लास देख लीजिए। 7 के बाद में एक ये है, देखो दिखाई दे रहा है कितने नंबर में? 8 नंबर। ये 8 और ये वाला 7, ठीक है। तो फिलहाल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर है? कलर दूसरा ले लेते हैं। ये 8वां था, ये 8वां था और ये 7वां था, ठीक है। तो 7वां कौन सा था? वापस बता रहा हूं, यहां से यहां तक। और 8वां कौन सा था? यहां से और यहां तक, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिएगा। तो आयताकार बॉक्स जो है इस आकृति में कितने हैं भाई? 8 होंगे। नेक्स्ट फिगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। ये आजकल ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। पढ़िए क्या लिखा है इसमें, क्या पूछा है आपसे, पढ़िए एक बार सभी। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिज्याखंड हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ सेक्टर्स इन द फॉलोइंग फिगर? त्रिज्याखंड बचपन में पढ़े होंगे। त्रिज्याखंड मैं बताता हूं, देखो ये आकृति है,
इसमें कितने त्रिज्याखंड है? 1 2 3 4। त्रिज्याखंड कितने इस आकृति में? 4। ऐसे ही इस पूरी आकृति में टोटल त्रिज्याखंड कितने हैं वो आपको बताने हैं। चलो ट्राई करो। तो यहां पर ऐसे कितने सेट हैं वो देख लीजिए आप। एक तो सेट ये रहा ऐसा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठवां ये रहा। तो 6 का गुणा करेंगे 4 से तो कितने त्रिज्याखंड आएंगे भाई? 24। पूरी आकृति में त्रिज्याखंड की जो संख्या है वो कितनी है? 24 है। पूरी क्लास ऐसे कैसे देख लीजिए, बहुत ही आसान होता है त्रिज्याखंड, और ये भी एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर यहां पूछा है नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का उपयोग किया गया है। इसका मतलब आप सीधी सीधी बात याद रखें कि आपको स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है। ठीक है, कितनी पंक्तियों का उपयोग किया गया है इस पूरी आकृति में आपको ये काउंट करना है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन कितनी है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन आप बड़े आराम से काउंट कर सकते हैं। तो पहली ऐसी लाइनों को अपन नंबर देना स्टार्ट करते हैं। 1 2 पूरी आ गई है, 3 4 ये भी लाइन पूरी आ गई। ठीक है, 5 6 7 ऐसी लाइनों को नंबर दिया पहले मैंने। ठीक है, कितनी हो चुकी है? 7। अब ऐसी लाइनों को 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है भाई, अब ऐसी लाइनों को दे दिया, 14 हो गए। 14 के बाद ध्यान देंगे सभी, ये पूरी लाइन 15 16 17 और ये 18। ठीक है, तो यानी 4 लाइनें बाहर हैं। तो देखो 14 पे तो नंबर लिख दिए। ठीक है, 14 के बाद में कौन कौन सी लाइनें आप ध्यान देंगे? 1 2 3 4 4 लाइनें ये हैं। कितने हुए अभी तक? 18 हुए। ठीक है भाई, 18 दिखाई दे रहे हैं। अब 18 के बाद में कौन कौन सी लाइनें रह गई हैं वो देख लीजिए आप। ये लाइन आ चुकी है एक। तो 18 के बाद ये लाइन 19 नंबर में, ये लाइन कहीं से नहीं गिनी 20 नंबर में, ये 21 नंबर में। ठीक है, और ये 22 नंबर में, और ये 23 नंबर में। तो इसमें जो लाइनें हैं वो कितनी हैं? सरल रेखाएं जो कितने हैं? टोटल 23 है। तो परफेक्ट आंसर आएगा 23। पूरी क्लास ऐसे कैसे देख लेना, और बहुत ही आसान आकृति, स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी लाइनें बराबर सरल रेखा कहलाती हैं या पंक्तियां कहलाती हैं, रो। तो यहाँ पर आपको सीधी पंक्तियां पूछी हैं, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आपसे पूछी गई है, और स्ट्रेट लाइन इस पूरी आकृति में कितने हैं? टोटल मिलाकर 23 है। ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति है। नेक्स्ट, हाँ भाई, इसमें पूछा गया है निम्न चित्र में पंचभुजों की गणना कीजिए, कैलकुलेट द पेंटागन इन द फॉलोइंग फिगर। पेंटागन जानते हो ना तुम? अरे पेंटागन जानते हो ना, पंचभुज ऐसा होता है। पंचभुज देख लो, 5 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति पंचभुज का निर्माण करती है। पंचभुज वाली आकृति है। 1 2 3 4 5 ऐसे इस आकृति में पंचभुज टोटल मिलाकर कितने हैं वो आपको ट्राई करना है। चलिए शुरू करो एक बार, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर दे सकते हैं। पंचभुज की संख्या बतानी है कितनी है। मतलब 5 भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति पंचभुज कहलाती है। ये भी पंचभुज है। ठीक है, 5 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति पंचभुज होती है, और इसमें ट्राई करें कितनी है। तो पूरी क्लास सबसे पहले इस वाले कोने से देखिए आप, इस वाले कोने से यहां से गिनाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 5 भुजाओं से निर्माण हो रहा है पंचभुज का। तो एक पंचभुज इधर से दिखाई दे रहा है, वापस देख लीजिए एक बार सभी। यहां से देखो, यहां से ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे दिखाई दे रहा है पंचभुज। जब एक कोने से एक है तो दूसरा पंचभुज इस कोने से बनेगा, तीसरा इस कोने से बनेगा, और चौथा इस कोने से बनेगा। देख लीजिए आप,
ठीक है, हर कोने से एक एक बनेगा तो 4 तो पंचभुज ये हुए। ठीक है, अब 4 के बाद में कौन कौन से हैं उन पे विचार करते हैं। 4 के बाद में अब ध्यान देंगे सभी। अब इधर वाले कोने से बात कर रहा हूं मैं, इधर वाले कोने से देखो एक बार, ये पंचभुज का निर्माण हो रहा है, दिखाई दे रहा है, देख लो सभी को। ठीक है, एक तो ये है, यहां से ये और यहां से ये एक, और दूसरा ऐसा ही इस वाले कोने से बनेगा, देख लो इस वाले कोने से कैसे बनेगा, देख लो ये दिखाई दे रहा है 2, और तीसरा इस वाले कोने से बनेगा और चौथा इस वाले कोने से बनेगा, तो 4 ये बने। 4 और 4 अभी तक कितने हुए, 8। अरे कितने हुए अभी तक, 8। 8 के बाद में अब कौन कौन से, देखो 5 भुजाओं को मिलाकर पंचभुज, ये भी पंचभुज है। ध्यान से देखना, आप कितनी भुजाएं गिन के देखो एक बार, अरे गिन के देखो कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, जब इस वाले कोने से एक बना है तो इस वाले कोने से भी एक बनेगा ऐसे ही। ठीक है, इस वाले कोने से एक बनेगा और इस वाले कोने से एक बनेगा, 4 और बढ़ेंगे, टोटल कितने आएंगे, 12। तो आकृति में जो पंचभुज का निर्माण होगा वो कितने का होगा, 12 का। वापस देख लीजिए, 4 4 के 3 सेट हैं इसमें। पहला सेट यहां से इस कोने से ये पंचभुज का निर्माण हो रहा है, देख लीजिए, और ऐसे ही 4 कोने हैं तो 4 बनेंगे। ठीक है, एक पंचभुज का निर्माण ये हो रहा है, देख लीजिए, इस वाले कोने से, दूसरा इधर से होगा, तीसरा इधर से, चौथा इधर से, और एक पंचभुज का निर्माण देखो ये हो रहा है ये, और ऐसे 4 कोने हैं तो 4 यहां से, तो टोटल मिलाकर कितने आएंगे इसमें, 12। नोट कर लीजिएगा। तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है, और इस प्रैक्टिस क्लास का फायदा उसी को मिलेगा जो पढ़ रखा है मेरे से, और जो नहीं पढ़ रखा है उसको थोड़ा बहुत ही सीखने को मिलेगा, ज़्यादा सीखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें बेसिक भी बताए थे मैंने और ट्रिक भी बताई थी, और उन सब का आपको फ़ायदा लेते हुए फिर इसको सॉल्व करना है। लीजिए भाई, इसमें क्या काउंट करना है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज काउंट करने हैं, इस आकृति में कितने हैं। आप शुरू करें, फिर मैं गिनाता हूँ, है ना। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन मैंने क्लास में बताई थी आपको कि 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति तो कहलाती है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। ठीक है, मैंने क्या बताया था क्लास में, याद है? मैंने कहा था कि 4 भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति क्या कहलाती है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। और चतुर्भुज के भी प्रकार बताए थे। पहला बताया था पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। डेफिनेशन ये थी कि आमने सामने की भुजा जिनकी समान होगी वो सभी 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम कहलाती है। चतुर्भुज का दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है रोम्बस समचतुर्भुज, और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। ठीक है, 3 प्रकार के चतुर्भुज आते हैं। तो एग्जाम में एक तो क्वाड्रिलेटरल पूछता है चतुर्भुज कितने, और एक क्या पूछता है एग्जाम में, पैरेललोग्राम पूछता है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आ रही है समझ में कि 4 भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति पैरेललोग्राम कहलाती है, समांतर चतुर्भुज कहलाती है, पर शर्त ये होती है कि आमने सामने की भुजा जो है वो समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उनका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करें, ऐसी आकृति इसमें कितनी है जिसमें समांतर चतुर्भुज हैं। और मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग हैं जो बड़े आराम से आंसर दे देंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। समांतर चतुर्भुज की संख्या पूछिए कितनी है। देखो, पूरी क्लास अगर ध्यान से देखें तो ये 3 का सेट दिखाई देगा सीधे ही, ये सीधे ही आपको 3 का सेट दिखाई देगा। देखो 3 का दिखाई दे रहा है, 1 2 पूरा 3 का सेट तो ये है। ठीक है, और 3 के बाद एक ये रहा, एक ये रहा, देखो दिखाई दे रहा है 4। तो समांतर चतुर्भुज जो है, पैरेललोग्राम जो है, आकृति में कितने हैं, 4 हैं। एक बार वापस देख लीजिए भाई, 3 का सेट तो ये है, ठीक है, जिसकी बीच की लाइन है 1 2 और मिलाकर 3, और एक बीच में 4, तो कितने हैं इसमें, 4। समांतर चतुर्भुज कितने हैं इसमें, 4 हैं। देख लीजिएगा। अगली आकृति पे आ रहा हूं मैं आपके लिए।
इसमें भी पैरेललोग्राम काउंट करने हैं, समांतर चतुर्भुज कितने हैं, और ये थोड़ी सी कठिन आकृति है और इसमें थोड़ा सा दिमाग आपका लगेगा गिनने में और बड़े आराम से आप गिन सकते हैं वैसे तो। अच्छा, एक बात सुनिए, बोर्ड पे देखिए, ये जब आकृति आती है ना ये ऐसी, और इसमें जब पैरेललोग्राम आपसे पूछता है समांतर चतुर्भुज कितने, तो मैंने क्लास में बताया था ये सेट हमेशा होता है कितने का, 9 का। कितने का होता है, 9 का होता है। 9 कैसे होते हैं वो देख लीजिए सभी, 1 2 3 4 मिलाकर 5 6 7 8 पूरा 9। ये डिजाइन हमेशा कितने का सेट होता है, 9 का। और ये 9 का सेट कहां दिखाई दे रहा है, देख लो, एक तो ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये लाइन, ये लाइन, एक तो ये 9 का सेट यहां से दिखाई दे रहा है इधर की साइड से, और एक 9 का सेट इधर की साइड से दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे जब दिखेगा आपको, देख लो एक बार, एक 9 का सेट मुझे इधर से दिखाई दे रहा है। तो 9 और 9 कितने हुए अभी तक, 18। 18 के बाद में अब देखो 19 20, 20 हो गए, ठीक है। 20 के बाद अब ध्यान देंगे सभी, 20 के बाद कौन कौन से रह गए उन पर ध्यान दीजिएगा। 20 के बाद देखो एक ये रहा जो अपन ने कहीं से नहीं गिना, ये वाला देख लो, ठीक है। 20 के बाद 21, और ऐसा ही इधर से देखो, ये कहीं से नहीं गिना, 22, ठीक है। और एक इन दोनों के बीच में कॉमन, इधर 9 और इधर 9 में नहीं गिना, वो 23 नंबर में गिना जाएगा। और जो कौन सा है देखो, ये 23 नंबर में। तो आकृति में कितने हैं पैरेललोग्राम, 23 है। तो वापस देखिए, 9 और 9 18, 19 20, 20 के बाद 21 22 और बिल्कुल बीच में 23। तो परफेक्ट आंसर आएगा 23। पूरी क्लास ऐसे कैसे नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो बहुत ही बढ़िया आकृति थी और थोड़ी सी टफ थी, 23 आंसर आएगा। नेक्स्ट फिगर ये है, हाउ मेनी क्यूब्स इन गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने घन हैं। अब देखिए यार, ये जो आकृति है जैसी आगे दिखाई दे रही है बिल्कुल वैसी पीछे, तो आगे वाले घनों को गिन के डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। करो ट्राई, आगे वाले घनों को गिन के डबल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो बहुत ही आसान आकृति है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 आगे हैं तो 16 ही पीछे, 16 का डबल कर दीजिए, आंसर कितना है इसमें 32। लो भाई, बहुत ही आसान आकृति है। 16 जब आगे हैं तो 16 ही पीछे, डबल आकृति है, ये 3D पिक्चर है ना। 16 आगे 16 पीछे, 16 16 कितने हैं 32। एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए, 32 आंसर आएगा इसका। इससे नेक्स्ट फिगर मैं आपके लिए दे रहा हूं और मैं देखता हूं कितने लोग आंसर बता सकते हैं आप में से। हाँ भाई, इसमें भी क्यूब काउंट करने हैं, तो आप एक बार ट्राई करें कितने क्यूब हैं। 3D पिक्चर है, ये भी त्रिविमीय, कुछ घन दिख रहे हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुल घनों की संख्या बतानी है कितनी है। और इसमें भी कहानी है, ये डबल करना है, ऊपर जितने दिखाई दे रहे हैं उतने ही नीचे होंगे, फिक्स है। तो ऊपर ऊपर वाले घन देख लीजिए और उसका डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। जल्दी आंसर दो भाई, जितने दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूं कितने लोग आंसर दे सकते हैं आप में से इसका। देखो 4 और 4 8, 9 और 1 10, ये 10 का सेट है। 4 और 4 8, 9 और 1 10, ये भी 10 का सेट है। बार बार गिन रहा हूं, डबल करूंगा अभी। यहां देखो 3 और 2 5 और 5 10, 2 12 और 2 14, ठीक है। तो यहां पर 10 20 30 और 4 34 का डबल कर दीजिए, कितना आंसर आएगा 68। आकृति में जो घन होंगे वो कितने होंगे 68। देख लो, बार बार है 10, बार बार है 14, बार बार है 10, टोटल किया
कितना 34, और 34 का डबल करें तो आंसर आएगा 68। परफेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। पूरी क्लास नोट कर लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट फिगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस आकृति में आपको क्यूब काउंट करने हैं, घन कितने हैं। पहले आप सभी गिनेंगे, फिर मैं गिनाऊंगा और मैं देखता हूं कितने लोग आंसर बता सकते हैं आप में से। सबसे पहले इस वाली लेयर की बात करते हैं। 3 इधर है, 3 इधर है, तो 3 गुणा 3 बराबर 9, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। नीचे नीचे वाले जो पिलर हैं, इनके पिलर उनको नहीं देख रहा हूं मैं, सिर्फ लंबाई गुणा चौड़ाई करके इस बीच वाली लाइन में देख रहा हूं कितने घन है, 9 घन है। इससे जस्ट ऊपर वाली लेयर पे आते हैं तो 1 2 3 4 और एक इसके नीचे छुपा हुआ होगा जिसके ऊपर ही रखा हुआ है, दिखाई नहीं देगा। तो सेकंड लेयर में कितने घन है, 5। ऊपर ऊपर कितने हैं, 1। ठीक है भाई, वापस देखिए। 3 गुणा 3 9, इसमें कितने 5। 5 कैसे, 1 2 3 4 और एक इसके नीचे रखा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देगा, 3D पिक्चर है इसलिए 5। एक ऊपर ऊपर वाला घन है। और पिलर कितने, पिलर कितने भाई, एक कोने पे ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, एक पीछे और होगा। कोने कोने पे घन रखे हुए, तो 4 ये है। ठीक है। सबका टोटल करें, आंसर कितना आ रहा है, 10 और 5 15 और 4 19। परफेक्ट आंसर आएगा इसका 19। आकृति में जो घन होंगे वो कितने होंगे, 19 होंगे। एक बार फिर समझा रहा हूं। 3 गुणा 3 बराबर 9 और इस लेयर पे है 5। 5 कैसे, 1 2 3 4, एक इसके नीचे छुपा हुआ है 5। ये ऊपर ऊपर वाला घन रख दिया मैंने। और पिलर में कितने हैं टोटल, 4। 4 कोने पर 4 रखे हुए। इन सबका टोटल करोगे तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका, 19 आएगा। ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट फिगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आपको काउंट करने हैं वृत्त, सर्किल, और सबसे आसान सर्किल ही होता है और ये भी एग्जाम में आता है। जितने सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं इसका आंसर वही होगा। कभी भी मिला के नए सर्किल का निर्माण इसमें नहीं हो सकता है। जितने दिख रहे हैं वही आपका आंसर है। ट्राई करिए। सबसे पहले देखिए, ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है और ये भी 3 का सेट है। तो 12 12 तो यही हो गए टोटल 12, है ना। 12 तो यहां से लिखे मैंने। 12 के बाद नंबर लिखना स्टार्ट कर देता हूं। एक ये रह गया 13 नंबर का, एक ये रह गया 14 15 16। ठीक है, 16 हो गए। 16 के बाद में एक ये रह गया 17। ठीक है, तो और कोई रह गया हो तो देखो एक बार। 3 का सेट आ गया, 3 का सेट आ गया, ये भी 3 का सेट और ये भी 3 का सेट, तो सीधे सीधे 12। 12 के बाद 13 14 15 16 और एक 17। तो आकृति में कितने सर्किल हैं, 17। परफेक्ट आंसर 17 आएगा। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चलिए, इसमें और काउंट करिए। आपको इसमें भी क्या काउंट करने हैं, सर्किल काउंट करने हैं। गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, 13 के बाद में 14 15 16 17 18 और ये 19। और देख लीजिए कोई रह तो नहीं गया। वापस सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं हमको, सारे के सारे बाहर वाले भी आ गए हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर कितना आएगा इसका, 19 आएगा। तो आकृति में जो वृत्त है वो कितने हैं भाई, 19 है। पूरी क्लास देख लो इसको एक बार। तो आज ये 20 एग्जाम्पल कराए हैं
मैंने बता दिया आपको कि अब आगे जो क्लास होगी वो अल्टरनेट डेज में होगी। आज वीडियो आ रहा है तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा, ठीक है। अल्टरनेट डेज में वीडियो टॉपिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे मैं क्लास में कराऊंगा। और 2020 के सेट अपन चलेंगे, 2020 के सेट के हिसाब से अपन इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज पहला चैप्टर तो ये था, शेप्स एंड देयर सबसेक्शन, और अगला चैप्टर मैं आपके लिए लेके आऊँगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही, ठीक है। तो चैप्टर एक एक करके अपन लेंगे, और इसमें सिर्फ ये क्लास मैंने आपके लिए 3 एग्जाम के लिए मैंने आपके लिए रखी है। मैं बता देता हूँ, RAS, IAS और PSI, क्योंकि इनका एग्ज़ाम नज़दीक है और इनके लिए प्रैक्टिस के लिए ये क्लास रखी है। और आप ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने साथ में जो भी पढ़ने वाले हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।